तो देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं हिंदी के एक बेहतरीन अध्याय जिसका नाम है भारत माता। ठीक है, इसके कवि परिचय के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इनके जो हैं भारत माता के कवि हैं कौन? सुमित्रानंदन पंत। भारत माता के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। भारत माता के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के रमणीय स्थल कौसानी उत्तरांचल में। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में काफी पूछा जाता है कि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था। ज्यादातर कहाँ पूछा जाता है। अगर कब पूछेगा तो 1900 ईस्वी में। कब हुआ था जन्म? 1900 ईस्वी में। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। अगर पूछेगा कहाँ हुआ था तो अल्मोड़ा जिला के कौसानी ग्राम। ठीक है, अल्मोड़ा जिला के कौसानी ग्राम में, जो कि उत्तरांचल में है, वहां पर हुआ था। अल्मोड़ा के कौसानी में। इसी तरह का ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, अल्मोड़ा के कौसानी में। तो क्या होगा उत्तर? अल्मोड़ा के कौसानी में हुआ था जन्म। और इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। इनकी माता का नाम क्या था? सरस्वती देवी। सुमित्रानंदन की माता का नाम सरस्वती देवी था। और इनकी माता की मृत्यु, जैसे सुमित्रानंदन का पंत जी का जन्म हुआ था, उसके 6 घंटे बाद ही इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, जन्म के 6 घंटे बाद ही माता सरस्वती देवी का देहांत हो गया। पिता गंगादत्त पंत कौसानी टी स्टेट में अकाउंटेंट थे। पिता जो थे वो गंगादत्त पंत, पिता का नाम गंगादत्त पंत थे, जो कि अकाउंटेंट का काम करते थे। ठीक है, कौसानी में ही अकाउंटेंट थे। और सुमित्रानंदन पंत के बारे में दिया गया है कि पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। बेसिक जो शिक्षा होता है प्रारंभिक, वो गांव में ही हुई। और फिर बनारस से उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा पाई। वे कुछ दिनों तक काला कंकर राज्य में भी रहे। उसके बाद आजीवन इलाहाबाद में रहे। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में उनका निधन हो गया। तो सुमित्रानंदन पंत का निधन हो गया 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत का निधन कब हुआ? 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। कब हुआ? 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। और पंत जी का जो आरंभिक काव्य था वह प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा लेकर प्रकट हुआ था। ठीक है, पंत जी का शुरुआती जो काव्य हुआ था, शुरुआती में जो काव्य लिखते थे वह प्रकृति प्रेम के बारे में और शिशु सुलभ के बारे में, उन्हीं को लेकर इनका जिज्ञासा प्रकट हुआ था। और पंत जी जो थे प्रवृत्ति से छायावादी परंतु विचार इनके मानवतावादी थे। ठीक है, प्रवृत्ति से छायावादी परंतु विचार मानवतावादी थे। तो ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कौन से कवि प्रवृत्ति से छायावादी परंतु विचार से मानवतावादी थे? तो पंत। क्या होगा? पंत। आगे है इनका अंतिम काव्य था लोकायतन। इनका अंतिम काव्य क्या था? लोकायतन। और फालतू सब चीज है। और इनकी प्रमुख काव्य कृति है उच्छ्वास, पल्लव, बीना, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदंबरा। उच्छ्वास, पल्लव, बीना, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदंबरा। और चिदंबरा जो थी रचना, इन पर इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। पंत की जो चिदंबरा थी, इन पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है कि पंत की किस काव्य कृति पर उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो क्या होगा? चिदंबरा। क्या होगा? चिदंबरा। और यह भारत माता जो है ग्राम्य से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ग्राम्य से। भारत माता कहाँ से लिया गया है? ग्राम्य से। और भारत माता में किसके बारे में बताया गया है? तो अतीत के गरिमा गान द्वारा अब तक भारत का ऐसा चित्र खींचा गया है जो ऐतिहासिक चाहे जितना रहा हो, वर्तमान को देखते हुए वास्तविक प्रतीत नहीं हो रहा।
यानी पिछले समय में हमारे भारतवासी के साथ, भारत के लोगों के साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ है, उसका जीता जागता सबूत देता है यह कविता। धन, वैभव, शिक्षा, संस्कृति, जीवन शैली आदि तमाम दृष्टियों से पिछड़ा हुआ, धुंधला और मटमैला दिखाई पड़ता यह देश हमारा वही भारत है जो कभी अतीत में सभ्य, सुसंस्कृत, ज्ञानी और वैभवशाली रहा था। ठीक है, इसी के बारे में इस अध्याय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या अभी सीखे। तो भारत माता के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। भारत माता के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में, जन्म हुआ था। तो जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में, कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा जिला के कौसानी ग्राम में, जो कि उत्तरांचल में पड़ता है। अल्मोड़ा के कौसानी में, अल्मोड़ा के कौसानी में कहाँ हुआ था? अल्मोड़ा के कौसानी में। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी था। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी, सुमित्रानंदन पंत की माता का नाम सरस्वती देवी। और इनका मृत्यु कब हुआ था? जब सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ उसके 6 घंटे बाद ही इनकी मृत्यु हो गई थी। पिता का नाम गंगादत्त पंत और सुमित्रानंदन पंत का मृत्यु हुआ था 29 दिसंबर 1977 ईस्वी में। जन्म 1900 ईस्वी में और मरण कब हुआ? 1977 ईस्वी में। पंत जी का जो आरंभिक काव्य था वह प्रकृति प्रेम और शिशु सुलभ जिज्ञासा लेकर प्रकट हुई थी। और पंत जी प्रवृत्ति से छायावादी परंतु विचार मानवतावादी थे इनके। अंतिम काव्य इनका है लोकायतन। प्रमुख काव्य कृति हो गया उच्छ्वास, पल्लव, बीना ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण धुली, स्वर्ण किरण, युगपथ, चिदंबरा। चिदंबरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चिदंबरा पर इनको क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और यह भारत माता जो है ग्राम्या से संकलित है। कहाँ से संकलित है? ग्राम्या से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें। जय हिंद, जय भारत।